अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ओरियो ब्रेड केक। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला केक है जो 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है। न व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत पड़ती है न बेकिंग की। तो चलिए इसे बनाते हैं हमारे तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन है उसे दबाने से हमारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ये 1.5 कप दूध लिया है जिसमें से आधा कप मैंने अलग कर लिया है, वो इस बोल में डालेंगे। ये एक बार बॉईल करके दूध को मैंने ठंडा कर लिया था, वो लिया है। अब इसके अंदर हम 1.5 बड़ा चम्मच चीनी की डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिलाएं कि ये जो इसकी शक्कर है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए। ये हमारा तैयार है। 3 बड़े पैकेट ओरियो के लेंगे। मुझे यहाँ 2 ही बड़े मिल पाए हैं तो मैंने 2 बड़े लिए हैं और 2 छोटे लिए हैं, तो ये 3 बड़े पैकेट के बराबर बिस्किट है। तो अब जो है हम इस पैकेट में से बिस्किट को निकाल लेंगे। मैं व्हाइट क्रीम बिस्किट ली हूँ, आप चाहे तो चॉकलेट भी ले सकते हैं। अब इन बिस्किट में से हम क्रीम को निकाल लेंगे, अलग कर देंगे। अगर आपको इस क्रीम का डेकोरेशन करना है तो आप क्रीम को बहुत संभाल के निकालिए कि वो टूटे नहीं, इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से हम क्रीम को और बिस्किट को अलग करते जाएंगे। तो ये सारे बिस्किट्स का हमने अलग कर लिया है और ये हमारे बिस्किट अलग हो गए हैं और ये हमारी क्रीम है। तो क्रीम को हम बाजू में रख देते हैं और ये बिस्किट को हम 2 सेट में पीस लेंगे अलग अलग करके। तो अब इसे बारीक पाउडर फॉर्म में पीसना है। ये हमारा पीस के हो गया है, ये देखिए, ये बहुत बारीक इस तरीके से रहना चाहिए। अब इसे एक प्याले में निकाल लेंगे हम। अगर पीसते वक्त कुछ टुकड़े रह जाए तो उसे वापस से मिक्सी जार में डाल के पीस लीजिए, लेकिन उसमें कोई लम्स ना रहे। ये हमारा तैयार है। ये हमारी पाउडर की हुई बिस्किट है और ये हमारा 1 कप बचा हुआ दूध था जिसमें से हमें 2/3 कप ले लिया है। एकदम ठंडा दूध लेना है, बिल्कुल भी गर्म ना रहे। वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसे पतला पेस्ट बना लेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा रहे ना ज़्यादा पतला। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा जो बचा हुआ दूध है वो भी यूज़ करेंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालें, पूरा एक साथ नहीं डालें। और इसे मिक्स करते जाएंगे, बीच में रुकना नहीं है, कंटिन्यूस मिक्स करना है। ये अभी वो लेवल पे नहीं पहुंच पाया है तो हमने बचा हुआ जो दूध है वो भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे। ये अभी बहुत गाढ़ा है तो अब हम जो है उसमें आधा कप में दूध और अलग से ले रही हूँ, वो भी हम इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करेंगे। यानी कि टोटल मेरे 2 कप हो गए हैं। आधा कप का मैंने दूध और चीनी वाला जो मिक्स बनाया था उसमें यूज़ कर लिया है और पूरे 1.5 कप मुझे इसमें लग रहे हैं मैं इसमें मिक्स करने के लिए। तो इसे हम फेंटते जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरह, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा एकदम गाढ़ा। बस ये हमारा तैयार है एकदम पेस्ट केक के ऊपर लगाने के लिए। ये मैंने 16 पीस ब्रेड की ली है जिसकी किनारियों को काट लिया है। एक रखा है मैंने आप लोग को दिखाने के लिए कि मैंने इसकी किनारियों को कैसे काटा था। तो बस इसे इस तरीके से हम काट लेंगे। अगर आप केक को अलग शेप देना चाहे, उसकी साइज़ अलग करना चाहे तो आप उस हिसाब से ब्रेड की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिए। तो ये बस हमारी चारों तरफ से किनारियाँ कट गई है, इस तरीके से मैंने इसे काटा था। और ये जो किनारियाँ हैं ब्रेड की, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे तवे पे डाल के रोस्ट करके फिर इसे पाउडर बना लेंगे तो ये एज अ ब्रेड क्रम्ब काम आएगा। तो उससे हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, जो बहुत ज़रूरी है। ये बिस्किट पेस्ट है, ब्रेड है और ये जो मिल्क और शुगर मिक्स है ये है हमारे पास। तो अब हम केक बनाते हैं। तो मैंने एक बोर्ड ले लिया है, आप चाहे तो ट्रे या सेनी वगैरह जो भी आपके पास है वो ले लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस पर 4 डॉट्स बनाऊंगी ताकि जब मैं इसके ऊपर अपना ब्रेड रखूँ तो वो फिसले नहीं। आप जो शेप देना चाहें उस हिसाब से ये डॉट्स को प्लेस कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम हमारा ब्रेड लगाएंगे। डॉट्स की वजह से ये इसके ऊपर चिपके रहेंगे, हटेंगे नहीं, जगह से हिलेंगे नहीं।
अब जो है हम इसके ऊपर जो दूध और चीनी का घोल तैयार किया था वो डालेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए, वरना अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो ये बह के बाहर से निकलने लगेगा। तो इसे थोड़ा सा डाल के इसे ब्रश कर लेंगे ताकि ये इवनली पूरे ब्रेड पे स्प्रेड हो जाए। अब ये जो पेस्ट है हमारा वो हम थोड़ा सा लेंगे और जो अंदर की तरफ जो जॉइंट है वो ब्रेड के दोनों चारों जो प्लस का साइन बनता है उसे अच्छे से लगा के चिपका लेंगे। एक नाइफ ले लेंगे, हम उससे चिपकाएंगे इसे। इस तरीके से सारा चिपकाना है। ये इनर साइड हमने ज्वाइंट कर ली है, तो अब हम पेस्ट लेके इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। तो चारों ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। लेयरिंग जो है वो थोड़ी थिक करनी, क्योंकि अगर आपने पतली लेयरिंग करी तो ये जो ब्रेड है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो थोड़ी थिक लेयरिंग करेंगे हम, चारों ब्रेड पे अच्छे से उसे लगाएंगे। तो ये इस तरीके से थिक लेयरिंग करनी है आपको। अब जो इसकी जो किनारियाँ हैं उसे चारों तरफ अच्छे से ये पेस्ट लगा लेंगे। इस तरीके से आपको लगाना है इधर भी। तो ये चारों तरफ लगा के हो गया है। अब हम इसके ऊपर हमारे 4 स्लाइस और रखेंगे ब्रेड के। इनर साइड्स को अब ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो बेस हमने जो किया है अभी जो पेस्ट का लगाया है उससे ये फिक्स रहेगा। अब हमें सेम स्टेप्स जो है वो रिपीट करना है। इसके ऊपर हम फिर से वो शुगर और दूध का जो मिक्स बनाया था वो डालेंगे, उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे ब्रश से। फिर उसके ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे अच्छे से, मोटा थिक लेयर। फिर उसके ऊपर ब्रेड रखेंगे। ऐसा करके हम पूरे 16 ब्रेड पे इसे अच्छे से लगाएंगे। जो उसके साइड है उसे भी चारों तरफ अच्छे से पेस्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये पूरे 16 ब्रेड की लेयरिंग करनी है मैंने, एक के ऊपर एक जॉइंट करके। और जैसे साइड्स है उसको भी लेयर कर लिया है। एक साइड को छोड़ दिया है आप लोग को बताने के लिए। तो अगर आपके पास टेबल टर्नर नहीं है तो आप इस टाइप का एक प्याला ले लीजिए, उसे उल्टा रखिए। उसके ऊपर हम एक थाली वगैरह या सेनी कुछ होगी वो उल्टा करके रखेंगे, तो ये आपका टेबल टर्नर बन जाएगा। उसके ऊपर हम केक रखेंगे। तो ये देखिए, ये पूरा टेबल टर्नर का काम कर रहा है। अब जो किनारी रह गई थी वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि कैसे लेयर करते हैं। तो सबसे पहले नाइफ में हम थोड़ा पेस्ट लेंगे और वो उस पर लगाएंगे। नाइफ को जो है वो इस तरीके से पकड़ना है और इसे लेयरिंग करना है। अगर आपको लेयरिंग करने में इससे प्रॉब्लम आ रही है तो आप नाइफ को एक काम करिए, गर्म दूध में ऐसा डिप करके फिर उससे लेयर करेंगे। तो इससे जो है वो लेयरिंग अच्छे से होती है। मैं जो है वो यहाँ नीट लेयरिंग नहीं कर रही, क्योंकि मैं जो ये पोर्शन है उसे डेकोर करके हाइड कर देने वाली हूँ। अगर आप जो साइड्स को डेकोर नहीं करने वाले हैं तो उसे एकदम नीट लेयरिंग कर लीजिए इस तरीके से। ब्रेड्स जो है वो प्रॉपर एक शेप में नहीं होते, कुछ चपटे रह जाते हैं, कुछ फ्लफी रहते हैं, तो उसकी वजह से ये क्रोकेडनेस आ जाती है। तो आप क्या करिएगा, वो जो ब्रेड के जो साइड्स हमने कट किए थे उसमें जो सॉफ्ट पोर्शन रहेगा उसे मिल्क में डिप करके वो उसके जो एरिया जो ब्लॉक है उसके अंदर दबा के उसके ऊपर चॉकलेट की लेयरिंग करके उसे अच्छे से शेप दे देना। ये देखिए, ये हमने सब कर लिया है। अब बस इसका टॉप लेयर बचा है, साइड लेयर पूरा हो चुका है। तो अब जो ये टॉप लेयर है इसके ऊपर हम हमारी लेयरिंग करेंगे अच्छे से। तो जो हमारा बचा हुआ पेस्ट था वो थोड़ा थिक है, तो हम इसके अंदर 2 चम्मच गरम दूध मिलाएंगे और इसे पतला कर लेंगे और ये पूरा इसके ऊपर डाल देंगे। ये दूध मिलाने की वजह से इसका कलर भी बदल गया और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया। तो इस पेस्ट को हम पूरा इसके ऊपर लेयर कर देंगे। मैं साइड्स में नहीं लगा रही हूँ, उसे सिर्फ टॉप लेयर पे लगा रही हूँ। तो इसे टॉप पे रख के अच्छे से कॉर्नर तक का लेयर करना है, शेप देकर इस तरीके से। ये हमारी लेयरिंग करके हो गई है टॉप पोर्शन पे। ये देखिए, ये एक चॉकलेट ली है मैंने, जिसे मैं एज अ डेकोर यूज़ करूँगी केक पे। तो अगर आप इसे लगाना चाहें तो आप ध्यान में रहिए कि आप एकदम फ्रिज की चॉकलेट लीजिए, एकदम हार्ड। अगर आपने नरम चॉकलेट ली तो आपकी ग्रेड नहीं होगी। और इसे तभी ग्रेड करिए जब आपका केक प्रॉपर तैयार हो चुका हो, क्योंकि चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट होगी। इसे इस तरीके से ग्रेड करिए। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप अगर डेकोरेशन नहीं करना चाहें तो आप इसे ना भी करिए। देखिए, ग्रेड हो चुका है। एक टूथपिक लेंगे, उस पर रेक्टेंगल शेप में मार्किंग करेंगे इस पर, ताकि जो चॉकलेट हमने ग्रेड की है वो जब इस पर स्प्रेड करें तो वो प्रॉपर शेप में रहे।
ये हो गया हमारा। अब हम इस पे हमारी ग्रेड कीवी चॉकलेट स्प्रेड करेंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से हम पूरे चारों तरफ ये चॉकलेट को स्प्रेड कर लेंगे। ये चारों तरफ मेरा चॉकलेट स्प्रेड करके हो गया है। अब जो इसकी साइड्स है हम वहाँ पर भी चॉकलेट स्प्रेड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मेरा चारों तरफ चॉकलेट स्प्रेड करके हो गया है। चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, इसलिए इसे बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड करिए। ये जो क्रीम हमने अलग की थी उसे एक साइड से अगर हल्के से ऐसा प्रेस करेंगे तो ये एक पेटल बन जाएगा, तो आप इससे फ्लावर का डेकोरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो क्रीम अगर आपको डेकोरेशन के लिए यूज़ करनी है तो आप इसे संभाल के निकालिए, ये टूटने ना पाए। आप चाहे तो इसे मेल्ट करके भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं जो हूँ वो उसे फ्लावर का शेप दे रही हूँ, इसलिए मैं फ्लावर बना के इसे डेकोरेट करूँगी। अगर आपको इसे डेकोरेशन करना है मेल्ट करके तो आप इसके अंदर गर्म खौलता हुआ 1 चम्मच दूध डालिए और उसे अच्छे से फेंटिए कि वो क्रीम का शेप फॉर्म कर ले। फिर जो है अगर ये मेल्ट हो जाए फिर एक ऐसा कोन बना लीजिए प्लास्टिक का, उसे सेलो टेप से जो जहाँ से निकलने वाला हो वहाँ से चिपका लीजिए, और ये जो मेल्ट की हुई जो हमारी जो क्रीम होगी वो उसके अंदर डालिए, और जो नीचे से कट करके फिर ऊपर से इसे अच्छे से फोल्ड करके रबर बैंड बांध दीजिए या थ्रेड से बांध दीजिए, और फिर उससे आपको जैसा डेकोरेशन करना हो वैसा कर लीजिए, या नेम लिखना हो वो लिख लीजिए। आप इसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये सेंटर पे मैंने टूथपिक से एक मार्क बना लिया है। अब जो ये जो क्रीम का मैंने पेटल्स बनाया था वो उस मार्किंग के हिसाब से मैं एक फ्लावर का शेप दे रही हूँ इसे। ये हमारा केक जो है वो बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैंने 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए, तो अब मैं आपको कट करके बताती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा दिखता है अंदर से, केक जैसा एकदम।